ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी टास्क शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपना जो टेराफॉर्म है वो इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं एक EC2 इंस्टेंस फटाक से क्रिएट कर लेता हूँ terraform-EC2 के नाम से। ठीक है, और इसमें हम लोग अमेजोन लिनक्स के थ्रू ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ में नहीं है। ठीक है, और नीचे आएंगे, इंस्टेंस टाइप हमारा td.micro रहेगा, और की पेयर मैंने ऑलरेडी एक बना रखी थी टेराफॉर्म की नाम से, उसको मैं चूज कर लूंगा। आप लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, और एग्जिस्टिंग ग्रुप अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मुझे टेराफॉर्म नाम से मिल जाएगा, या फिर आप डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज में नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट आप यूज कर लो या फिर आप सिंपली क्रिएट कर लो और इन दोनों को सिंपली यहाँ से अलाउ कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। तो यहाँ से मेरा इंस्टेंस जो है वो यहाँ से इनिशिएट होना शुरू हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंस्टेंस आप देख सकते हो रनिंग स्टेट पे आ गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस। ठीक है, इसको मैं करूंगा यहाँ सिंपली करूंगा सेलेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग वाया पुट्टी या फिर मोबैक्स टर्म वगैरह के थ्रू भी इसको लॉगिन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली करने वाला हूँ इसको पेस्ट, यहाँ से कर दूंगा SSH, क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे और हम इसको यहाँ से ब्राउज कर लेंगे अपनी की, हम अपना की यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम करने के बाद इसको यहाँ से कर लेंगे लॉगिन। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से हो चुका है ये लॉगिन। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैं यहाँ से wget के थ्रू एक लिंक यहाँ से हम मतलब एक जिप फाइल लेकर के आएंगे अपने किसकी, टेराफॉर्म की। तो आप लोग ये ना नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग भी यूज कर सकते हो _1.4.6 _linux। ठीक है, _386.zip। ठीक है, ये फाइल है, इसको मैं लेकर के आया एंड सीरीज, ये मेरी फाइल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये आ गई है। अब मुझे इसको अनजिप करना है, तो मैं यूज करूंगा अनजिप कमांड। ठीक है, एंड ये मैंने किया अनजिप। ओके, इसने बोला कि अनजिप नहीं है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ sudo apt install unzip। ये मैंने अनजिप कमांड इंस्टॉल कर ली एंड अब मैं वापस से अप एरो दबाऊंगा और वापस से उस सेम कमांड को रन कर दूंगा। मैं एक बार यहाँ से स्क्रीन करता हूँ क्लियर। ठीक है, ये मैंने किया दिस अनजिप कमांड को यूज किया एंड इसने अनजिप कर दिया। ठीक है, अनजिप हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है, मैं मूव कर दूंगा टेराफॉर्म को बिन के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है परमिशन डिनाइड क्योंकि मुझे इसमें सूडो लगाना था, तो मैं लगा दूंगा सूडो एंड दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेराफॉर्म हाइफन वर्जन एंड मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल। ठीक है, योर टेराफॉर्म इज आउट ऑफ डेट, द लेटेस्ट वर्जन इज 1.8.5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अपडेट करने का तरीका, सिंपल तरीका है सबसे। अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 1.8.5 यूज कर लूंगा। ठीक है, 1.8.5 और यहाँ भी यूज कर लूंगा मैं 0.8.5। ठीक है, इसको लेकर के आएंगे एंड ठीक है, ये हमारा इस बार आ गया। अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ अनजिप 1.8.5 को। ठीक है, ये मैंने कर लिया इसको अनजिप एंड ये भी हो गया मेरा अनजिप। ठीक है, अब मैं इसको मूव कर दूंगा बिन के अंदर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, ls-lrth करेंगे तो हमें दिखा रहा है दो वर्जन 1.8.5 और 1.4.6। ठीक है, तो आप लोग रिमूव कर सकते हो, पुराने वालों को आप रिमूव कर देना, 1.4 वालों को रिमूव कर देंगे अपन। ठीक है, और मैं अगर अब चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो गया अपग्रेड। अब आप देख सकते हो 1.8.6 8.5 जो है मेरा अपग्रेड हो चुका है। अब इसके बारे में यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें AWS से हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए ना इसमें यूज़ करना पड़ेगा AWS, और मैं यहाँ करूँगा AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, ओके, सो इसने बोला है कि AWS जो मैं इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ, तो हम लोग एक बार सिंपल तरीका भी ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें अपग्रेड -y लगा दूंगा, इसको अपग्रेड होने देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये मैंने कर दिया इसको अपग्रेड। अब मैं यहाँ से सेम कमांड ट्राई कर लूंगा एंड ओके, सो अभी भी ये वर्क नहीं कर रही है। मैं एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये लिंक आप लोग भी टाइप कर लेना। ठीक है, ये लिंक आप कर्ल से मंगा लोगे तो ये लिंक हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ से करूँगा ls, तो हमको दिख जाएगा हमारे पास ये जो लिंक आया है ये वाला। ठीक है, ये पैकेज हमने उठा लिया है बाय डिफॉल्ट। इसको मैं कर दूंगा अनजिप और इसको मैं लिख दूंगा AWS लाइक दिस। ये हो गया यहाँ से अनजिप, राइट। अब मैं कंट्रोल L करूंगा, यहाँ से करूंगा राइट क्लिक। ठीक है, मतलब ये कर दूंगा मैं sudo space .aws इंस्टॉल। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा पैकेज को। ठीक है, इंस्टॉल की डायरेक्टरी यूज करूंगा एंड पैकेज को इंस्टॉल कर लूंगा। अब आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि आप टाइप करो AWS वर्जन, हम चेक कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका लेटेस्ट वर्जन जो कि है 2.16.10। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं आपको AWS कॉन्फ़िगर वाली कमांड चलाता हूँ
तो आपको दिखेगा कि ये मांगेगा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की। ओके, तो ये पूछ रहा है एक्सेस की, तो हमें चलना होगा अपने अकाउंट के अंदर। ओके, तो अपने अकाउंट पे आने के बाद आप क्लिक करना अपने आईडी पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे, नीचे आपको दिखेगा एक्सेस की का ऑप्शन, यहाँ आपको क्लिक करना है क्रिएट एक्सेस की, आई अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सेस की। तो ये हो गया मेरा एक्सेस की, तो इसको मैं फिलहाल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट एक्सेस की, तो ये मैंने यहाँ से किया शो, इसे मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड यहाँ से मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया पेस्ट। डिफॉल्ट रीजन मैंने कोई रखा नहीं है, फॉर्मेट भी नन रखूंगा, बाकी सब एज इट इज रखूंगा। अब मेरा AWS जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से AWS की कोई भी कमांड्स रन कर लूंगा तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होके चलेगा मेरा टेराफॉर्म। राइट, तो अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिंपली टेराफॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड उसको वाया पुट्टी आप लोग लॉन्च कर लेना। तो मैंने यहाँ पे वाया पुट्टी कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लूंगा mkdir और इसको बना लूंगा EC2। मैं यहाँ आज बनाने वाला हूँ हम लोग प्रोफाइल। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे और हम लोग यूज करेंगे लोकल्स और भी चीजें हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह जो भी है। ठीक है, फिलहाल मैंने इतना बना लिया है एंड मैं CD करके इसके अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, EC2 प्रोफाइल्स के अंदर जाएंगे अपन लोकल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ आज का टास्क, इसके अंदर हम लोग करेंगे परफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए हमें बनाना होगा एक विम वेरिएबल्स डॉट TF, जो हमेशा हम लोग बनाते हैं। इसमें हमें डिफाइन करना होगा वो 2-3 चीजें। यहाँ हम लोग आज देने वाले हैं वेरिएबल, देंगे वेरिएबल का टाइप और यूजर। ठीक है, 3 चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, मतलब हमें उनको सिर्फ देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ठीक है, वेरिएबल हमारा सबसे पहला वेरिएबल है हमारा AMI, सेकंड वेरिएबल है हमारा इंस्टेंस टाइप और तीसरा है हमारा यूजर। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने दे दी हैं। अब इन तीनों को मुझे डिफाइन किस में करना होगा, TF.var के अंदर, है ना, terraform.tfvar जो हम लोग हमेशा बनाते हैं उसके अंदर मुझे करना होगा इसको डिफाइन। तो मैं सिंपल अगली फाइल बना लूंगा विम terraform.tfvar के नाम से फाइल बना लूंगा। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम सेव नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा क्विट करके बाहर आएंगे क्योंकि यहाँ पे var नाम से फाइल बनेगी। ठीक है, अब ठीक है, देखो यहाँ आ गया ना terraform.tfvar के नाम से फाइल। यहाँ पे हम दे देंगे 3 चीजें, ये हमारा AMI है, ये हमारा इंस्टेंस टाइप है और ये हमारा यूजर है। तो AMI जो है उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो AMI है वो हमें चेंज करनी होती है। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी Amazon Linux की AMI नीचे ही इसी जगह पे, इस जगह पे जहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, दिस इज माई AMI। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है एंड इसको मैं चेंज कर दूंगा AMI के में जाकर के सेक्शन में, यहाँ जाकर के मैं सिंपली से कर दूंगा चेंज। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है नया वाला, पुराना वाला मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट। तो हमने जो वेरिएबल्स 3 डिफाइन किए थे कि हमें 3 चीजें चाहिए, वो AMI, इंस्टेंस टाइप और यूजर, तो जो हमारा टेराफॉर्म है वो उठा लेगा यहाँ से। कहाँ उठाएगा, यहाँ से उठाएगा वो फाइल है। ठीक है, वैल्यूज उठाएगा यहाँ से। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि हम लोग जो वेरिएबल के अंदर बनाते हैं वो हम लोग डिफाइन करते हैं TF-var के अंदर। देखो यहाँ var का मतलब है कि वो टेराफॉर्म के वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन कर दिए गए। ठीक है, अब हमारी बनेगी मेन फाइल यानी main.tf फाइल। तो इसका जो कंटेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमारा main.tf नाम से जो फाइल है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहने वाली है। इतना लिखने में बहुत टाइम लगता है ना गाइस, इसलिए मैंने आपको लिख के दे रखा हुआ है। अब मैं इसमें आपको सिर्फ समझाता जाऊंगा लाइन से एक एक चीजें कि वो क्या हो रही है, कैसे हो रही है। आपको भी एज इट इज लिखना है, बहुत आसान है, एक ही तरीका लिखने का इसका, जो लिखा है ना बस यही पैटर्न है, सिर्फ यही पैटर्न है। बस इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जो अलग अलग चीजें डिफाइन हो रखी हैं, बस आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइडर रखा है प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है AWS मतलब हम लोग कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा US East 1 प्रोफाइल डिफॉल्ट। जो वैल्यूज हमें नहीं डिफाइन करेंगे वो बाय डिफॉल्ट से वो यूज कर लेगा, तो प्रोफाइल वहां से डिफॉल्ट रहती है। तो डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे वही है कि अगर हम कोई नहीं यूज करते हैं ना तो वो डिफॉल्ट रहती है जो वो यूज कर लेगा। ठीक है, सेकंड हमारा रिसोर्स बनने वाला है। अब जो भी हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे, जैसे हमने ये किया पहला रिसोर्स, ये दूसरा रिसोर्स, ये तीसरा रिसोर्स, ठीक है, ये चौथा रिसोर्स, तो हमने सब रिसोर्स क्रिएट किए हैं ना AWS के। सबसे पहले हमने क्रिएट किया है TLS प्राइवेट की। तो हमने सबसे पहले एक प्राइवेट की जो है वो की है हमने बनाया है, मतलब क्रिएट। ठीक है, इसका नाम रखा है हमने वेब सर्वर की और इसका एल्गोरिदम क्या है RSA। ठीक है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है और ये लेंथ कितनी होगी इसकी, 4096 बिट्स की लेंथ होने वाली है। ठीक है, अभी जो फाइल क्रिएट होगी, ये जो प्राइवेट की क्रिएट होगी वो सेव कहाँ होगी, वो सेव होगी जाके यहाँ पे, है ना। ये देखो AWS की पेयर नाम से फाइल बनेगी
वेब सर्वर की नाम से इसका की बनेगा, सेम नाम रखा है इसका, जो यहाँ नाम था वही नाम यहाँ रहेगा, ठीक है। की का नेम हमने यहाँ मेंशन कर दिया, सेम चीज। एंड ये पब्लिक की अब ये कहाँ जाएगी, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। टीएलएस प्राइवेट की, देखो टीएलएस प्राइवेट की डॉट, डॉट का मतलब उठा लेना, कहाँ उठा लेना है, वेब सर्वर की से, और इसको सेव कर देना है पब्लिक की के नाम से, यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। अब इसके अंदर वो सेव हो जाएगी, प्राइवेट की पब्लिक की के अंदर सेव हो जाएगी, एंड देन हम उसको इस नाम की फाइल के अंदर सेव कर देंगे। डॉट पेम नाम से होती है ना हमेशा की, हम उसको यहाँ सेव कर देंगे, एसएसएच की हाइफन प्राइवेट डॉट पेम, ये की का नाम है, ठीक है। जब हम क्रिएट करते हैं, हम की का नाम डालते हैं ना, वो यहाँ पे आया है। तो रिसोर्स हमारा है लोकल फाइल, हमारे लोकल फाइल का यहाँ पे देखो, यहाँ की पेयर था, यहाँ लोकल फाइल है, नाम रखा है हमने इसका लोकल एसएसएच प्राइवेट की, ठीक है। कंटेंट है मेरा टीएलएस प्राइवेट की, मतलब देखो लिखने का तरीका पता है, सबसे सिंपल है। आप लोग लग रहा हो ना तब बड़ी बड़ी लाइनें कैसे याद रखेंगे हम, कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि अब हमें कंटेंट डालना है, फाइल का की का नाम डालना है, ठीक है। तो की का नाम सबसे पहले कहाँ उठाएगा, ये यहाँ से, सबसे पहले ये बना था टीएलएस प्राइवेट की, उठा लिया मैंने। सेकंड हमारा क्या था, की का नाम क्या था, की का नाम हमारा ये था वेब सर्वर की डॉट वेब सर्वर की। अब वेब सर्वर की हमारी कहाँ बनी थी, प्राइवेट के अंदर, क्योंकि हम यहीं बना रहे हैं प्राइवेट, तो आपको बस वो ऐड करना है यहाँ पे, प्राइवेट की पेम। तो पेम आपको ये नाम अपने आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन करे, आप बोल सकते हो। ये है इसकी परमिशंस, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल परमिशंस। ये आपको मैंने समझाया था कि 0 का मतलब होता है कोई परमिशन नहीं है, 4 का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, और रीड वाली परमिशन होती है इसमें, है ना, 0 करके। तो ये एक तरीके के परमिशन हैं, वो आपको पता होंगी, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे क्रिएट करने वाले हैं इसके बाद हम लोग, क्योंकि हमें हमने कर लिया की क्रिएट, देन हमने किया है सिक्योरिटी ग्रुप। तो बहुत सिंपल है सिक्योरिटी ग्रुप। तो रिसोर्स का नाम हमारा क्या है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप, नाम डाला है मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का वेब सर्वर SG, यहाँ भी आपको नाम मेंशन कर देना है सेम। अब हमारा ये हैश का मतलब होता है कमेंट, तो यहाँ आप कुछ भी लिखोगे वो आपके अपने समझने के लिए, ठीक है, वो उससे कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। पहले हम इनग्रेस करते हैं, जो इनबाउंड ट्रैफिक होता है, तो वहां हमने अलाउ किया है पोर्ट 80, फ्रॉम पोर्ट 80 टू पोर्ट 80, हमने पोर्ट 80 अलाउ किया है, TCP अलाउ किया है फ्रॉम एनीवेयर। सिंपल सा है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं 0.0/0 इंटरनेट से कहीं से भी लाने के लिए। तो ये पोर्ट 80 हो गया, ये पोर्ट 22 हो गया, 2 पोर्ट हमने अलाउ किया है, 443 हमने अलाउ नहीं किया है। उसको हम करके देखेंगे कैसे अलाउ करेंगे, अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने आउटबाउंड ट्रैफिक किया है, यानी ईग्रेस किया है, वो इनग्रेस था, ये ईग्रेस है। तो यहाँ हमने एनीवेयर से ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने सारे पोर्ट्स ओपन कर दिए हैं, प्रोटोकॉल -1 यूज किया हमने, एंड दैट्स इट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। अब हमने इंस्टेंस के नेम अगेन हमने मेंशन किए, जैसे हमने पिछली बार मेंशन किए थे लोकल्स के अंदर, जो बार बार हमें यूज नहीं करने हैं। फ्रंट एंड बैक एंड ये आपको पता ही है, ये लास्ट वीडियो में हमने समझा था, लेंथ समझा था हमने, AMI समझी थी, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, पिछली वीडियो में। और नीचे हम लोग क्या करने वाले, देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग कॉपी करेंगे बैश स्क्रिप्ट को, यानी कि एक स्क्रिप्ट बनी है, अभी मैं बना दूंगा वेब सर्वर डॉट sh के अंदर, उठानी है, वहां से उठाएगा वो, और कहाँ उसको डाल देगा, टेम्प फाइल के अंदर उसको पुट ऑन कर देगा, ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, टेम्प फाइल के अंदर जाएगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वेब सर्वर डॉट sh नाम की एक फाइल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो प्रोविजनर क्या होता है, प्रोविजनर वो चीज होती है जो हम क्रिएट करने वाले होते हैं, तो ये फाइल के अंदर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वेब सर्वर प्रोविजनर कहते हैं इसको, आप लोग प्रोविजनर भी कह सकते हो। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, रिमोट एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे इसको, यानी कि जो हमारी फाइल है वेब सर्वर डॉट sh नाम की, इसके अंदर ये एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, प्लस x का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल परमिशन, इसको मिल जाएगी इनलाइन के अंदर जाकर के। आप इसको बना सकते हो सिंपली प्रोविजनर। देखो कुछ तो आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आपको रटना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे हमेशा 2 गैप्स देने हैं, ये आपको हमेशा रटना पड़ेगा, ठीक है। और ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगी कि मुझे इंस्टेंस बनाना है तो मुझे क्या क्या चीजें बनानी है, ठीक है, वो सब भी हम समझेंगे, VPC हम समझेंगे, सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो बनाया, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई थी वेब सर्वर डॉट sh नाम की, सेल्फ स्क्रिप्टिंग, उसको मैंने कहाँ पे प्लेस किया, टेम्प के अंदर मैंने उसको प्लेस कर दिया, और यहाँ मैंने उसको दी परमिशन, देखो यहाँ लिखा चेंज परमिशन, तो यहाँ हमने दी उसको परमिशन। पहले मैंने इसको बनाया एग्जीक्यूटेबल एंड देन sh डॉट sh करने पे वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है ना। जब हम करते थे कैसे करते थे, sh फाइल का नाम डॉट sh, तो वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो यहाँ पे सुडो के साथ मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम करने वाले हैं लॉग इन। किसको लॉग करेंगे, लॉग इन कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे वाया SSH। वेयर डॉट यूजर, अब आपको पता है क्या था ना, EC2 हाइफन यूजर हमने कहाँ बनाया था, TF वेयर वाली फाइल में बनाया था ना, यूजर वहां से ले लेंगे। प्राइवेट की कहाँ मिलेगी हमको, ऊपर हमने बनाई थी ना, सेम नाम हमने रखा था, वो वहां से अपने आप खुद आ जाएगी। होस्ट कर देगा ये सेल्फ की पब्लिक की, पब्लिक IP ये खुद से जनरेट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे टैग आ गया है, टैग मतलब इसका नाम दे देगा, फ्रंट एंड एक बार बैक एंड, सिंपल सा है। बस हाँ कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी,
वो मैं एग्री करता हूँ, बट वो आपको रटनी पड़ेंगी, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि एक तो आपको रटना है कि क्या चीज़ें मतलब पहले बनेंगी फिर क्या बनेगा, दूसरा ये इसका लिखने का पैटर्न जो कि सेम है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको मैं शॉर्टकट कुछ घोल के नहीं पिला सकता इस चीज़ में, ठीक है। तो इसको मैंने किया सेव एंड एग्जिट, इसको मैं करके आ गया बाहर, तो ये मेरी फाइल हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आउटपुट डॉट टी एफ बना लेता हूँ, ठीक है। आउटपुट डॉट टी एफ चलो बना लेता हूँ। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसका मैंने दो चीजें नोट कर रखी हैं। आउटपुट डॉट टी एफ मैंने बनाई, एंड इसके अंदर मैंने दो चीजें मेंशन कर दी कि मुझे जब इंस्टेंस मेरा बन जाएंगे तो मुझे उसकी पब्लिक आईपी तुम दिखा देना, ठीक है। तो आप आउटपुट नाम की फाइल भी बना सकते हो, वहां पे आप वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे AWS इंस्टेंस वेब सर्वर इंस्टेंस का पब्लिक आईपी शो करने के लिए ये कमांड होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट शो कर देगा जब हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, कि हमारा जो है आउटपुट कैसा आएगा, वो हम यहाँ पे इजिली शो करवा सकते हैं इससे, ठीक है। अब मैं आपको वो वाली फाइल बना के देने वाला हूं जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है, यानी वेब सर्वर डॉट एस एच नाम की फाइल। इसके अंदर हमें लिखना है अपना स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग वो क्या है, वो स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं है, एक छोटा सा, हाँ ये देखो, ये शेल स्क्रिप्टिंग है जो हमने पिछले वीडियो में लिखी थी। हमने इसमें अपाचे इंस्टॉल किया है, देखो HTTPD इंस्टॉल किया, उसको स्टार्ट किया, इनेबल किया, एंड हेलो वेब सर्वर पुट कर दिया हमने इंडेक्स डॉट HTML के अंदर। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा है ये, कुछ भी नहीं है। सेव किया तो वेब सर्वर डॉट एस एच आ गई है। जब मैं TF वेयर को रन करूंगा ना, जब मेन को रन करूंगा, तो ये वेब सर्वर डॉट एस एच यहाँ से उठा लेगा ये, ठीक है, यहाँ से उठा लेगा। अब अगर मैं ls-lr-th कर दूं, यानी लेंथ वाइज ले आऊं, तो ये हमारे पास 5 फाइलें आ चुकी हैं। वेरिएबल डॉट टी एफ सबसे पहले हमने बनाई, देन हमने इसकी वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन कर दिए, देन हमने बनाया मेन डॉट टी एफ, देन उसका आउटपुट, और ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। इसको परमिशंस वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी मेन डॉट एफ टी एफ के अंदर से, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखो क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ लिखने वाला हूँ टेराफॉर्म इनिट। मैं सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करूंगा, ये इनिशियलाइज करेगा, फिर हम इसको वैलिडेट भी करेंगे कि इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई एग्जीक्यूटेबल परमिशंस तो नहीं छूट रही हैं, या फिर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो वैलिडेट कमांड क्या करती है, जो भी हमने फाइल बनाई है उनका पूरा सिंटैक्स वो चेक करती है, एंड वो बताएगी आपको कि वैलिडेशन ओके है या नहीं है, ठीक है। तो आपका सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है टेराफॉर्म। अब हम लोग करने वाले हैं टेराफॉर्म वैलिडेट, कमांड रन करेंगे, एंड यहाँ पे लिख के आना चाहिए वैलिडेट। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। आप लोगों के में हो सकता है आप लोग टाइप करोगे तो एरर्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि एरर आपको क्या मिलेगा, सिंटैक्स एरर का, कि आपने एक स्पेस कम दिया है या ज़्यादा दिया है। कभी कभी आपको देगा कि आपने ब्रैकेट ओपन तो कर दिया, आपने क्लोज नहीं किया, तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको, वो आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। तो यहाँ देखो वैलिडेट मैंने किया, तो यहाँ लिखा गया टेराफॉर्म कन्फिगरेशन इज वैलिड, ठीक है, ये वैलिडेट इसने कर दिया। अब मैं करने वाला हूँ टेराफॉर्म, मैंने आपको बताया था ड्राई रन के बारे में, तो यहाँ मैं करूँगा टेराफॉर्म प्लान, ये करता है ड्राई रन, कि मैं जो चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ वो चीज़ें मुझे मिलेंगी यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 6 रिसोर्सेज आई गेस क्रिएट हो रहे थे मेन डॉट टी एफ के अंदर, तो वही हमें यहाँ पे 6 रिसोर्सेज का बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी क्रिएट होने वाली हैं, ठीक है। अप्रोक्स 6 रिसोर्सेज थे जहाँ तक मुझे याद आया, देखो लिख के आ गया ना, प्लान 6 टू ऐड, 6 ऐड हो जाएंगे, चेंज कुछ नहीं है, डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं है, ठीक है। 6 मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सर्वर की हो गई है ये, ठीक है, ये हो गया, प्राइवेट की हो गई है, देन ये सिक्योरिटी ग्रुप हो गया है मेरा, ठीक है, और की पेयर हो गया है मेरा, देन इंस्टेंसेस 2 हो गए मेरे, तो फ्रंट एंड बैक एंड, ऐसे 6 चीज़ें हैं टोटल, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं, ये इसने शो कर दिया है, प्लस का साइन मतलब इट्स ऑल एक्टिव, जो चीज़ें प्री डिफाइंड है वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, बाकी चीज़ें इसने बोला है कि जब बन जाएगा तब बताएंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो यहाँ पे 80 अलाउ है, 22 अलाउ है, तो ये इसको पता है, ये अलाउ है ऑलरेडी। अब सिक्योरिटी ग्रुप नाम बनेगा, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या है, ये नाम है। अब उसका प्रीफिक्स ओनर आईडी क्या है, ये कब पता लगेगा, जब बन जाएगा, है ना। जैसे पब्लिक की जो चीजें हैं सेंसिटिव वैल्यू वो यहाँ शो नहीं करी इसने, और जो बनने के बाद पता लगेंगे वो यहाँ पे लिख दिया कि भाई बनने के बाद बता पाएंगे, अभी कैसे बता, जो हुई नहीं वो कैसे बताते हैं। प्लस का साइन का मतलब होता है कि ये सब चीजें बनने वाली है, जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे यहाँ माइनस लिख के आता है कि ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कर दिया। अब ये बोल रहा है कि टेराफॉर्म अप्लाई लिखो, तो मैं टेराफॉर्म अप्लाई लिखूंगा विद ऑटो अप्रूव, ठीक है। हमने देखा था पिछले वीडियो में, अगर ऑटो अप्रूव नहीं देंगे तो वो येस और नो पूछता है, और कुछ नहीं, ऑटो -APPROVE अप्रूव, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा, यहाँ से चीज़ें क्रिएट करने लगेगा। हमें कहाँ दिखेंगे ये चीज़ें, इंस्टेंस पे दिखेंगे, हमें यहीं पे दिखेंगे हमारी चीज़ें बनती हुई, ठीक है। तो यहाँ मेरा बनना चाहिए फ्रंट एंड और एक बनना चाहिए बैक एंड, तो अभी देखो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो इसने चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, मेरे की पेयर्स बना दिए इसने, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप इसने बना दिया है, वेब सर्वर SG के नाम से बनाएगा सिक्योरिटी ग्रुप, तो इसको हम बनने देते हैं। क्रिएशन कंप्लीट आफ्टर 3 सेकंड लगे इसको बनने में। अब ये मेरी प्राइवेट की इसने बना दी है, 10 सेकंड लगे इसको बनने में।
ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने क्रिएट शुरू कर दी हैं, अभी इंस्टेंस पे ये नहीं पहुंचा है। पहले इंस्टेंस बनाने से पहले सारी चीज़ें बनानी पड़ती है ना, तो वो वैसे ओके। देखो यहाँ पे हमें मिल गया एरर, ठीक है। अब एरर क्या मिला, क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस ऑपरेशन एरर, रन इंस्टेंस HTTP रिस्पॉन्ड एरर स्टेटस। ओके, सो इसने बोला कि इनवैलिड AMI को दे रहा है, वो इनवैलिड। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी AMI जो है वो इनवैलिड हो गई है क्या। ओके गाइस, हम एक काम करते हैं, कुछ AMI का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ओवरलैप हो रहा है, तो मैं AMI चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं AMI उठा था दूसरी वाली, ठीक है, और इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। तो विम टेराफॉर्म TF वेयर्स के अंदर जा करके हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं AMI, एंड अब मैं करता हूँ इसको अप्लाई एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट दिस टाइम। ओके, तो फ्रेंड्स हमने AMI हमने चेंज किया, तो इस बार आप देख सकते हो कि ये आगे बढ़ गया है। इस पर लिखा है स्टिल क्रिएटिंग, तो इसने क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। मैंने AMI खाली चेंज किया था, फ्री टियर के अंदर ये भी आता है, तो मैंने इस बार AMI दूसरी ले ली थी और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। इंस्टेंस पे गए हम लोग और मैं देखता हूँ कि इस बार अभी ओके, तो अभी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड सीरीज, यहाँ देख सकते हो आप लोग लिख करके आ गया फ्रंट एंड एंड बैक एंड। यहाँ मेरे दो इंस्टेंसेस क्रिएट हो चुके हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, जो कि अभी इनिशियलाइज स्टेज पे है, अभी चल रहा है। एंड देखो इसने एग्जीक्यूटर परमिशंस भी दे दी हैं, ठीक है, मेरी फाइल को, और रिमोट एग्जीक्यूट वाली फाइल चल रही है इसके अंदर, चीज़ें क्रिएट कर रहा है ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑटोमेटिक की सारी चीज़ें जो है वो सारी परफॉर्म करता है ये, तो हम लोग इसको प्रोडक्शन में अच्छा खासा यूज़ है इसका। और ये देखो आउटपुट जैसा कि मैंने मांगा था, तो इसने आउटपुट दे दिया मुझे, पब्लिक IP मुझे दोनों की प्रोवाइड कर दी है, ठीक। एक ये मुझे प्रोवाइड की है, आप देख सकते हो ये वाली किसकी होगी, 156, ये देखो लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये है मेरी पब्लिक IP फ्रंट एंड की, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रन करूंगा, तो अगर वो फाइल मेरी जो एग्जीक्यूटेबल मैंने दी थी मैंने, ओके, सो देखो लिख करके आ गया हेलो वेब सर्वर, ठीक है, लिख करके आ गया। इसको चेक कर लिया मैंने, इसको भी चेक कर लेता हूँ एक बार, ये मैंने किया एंड रन। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख करके आना चाहिए, राइट, यहाँ पे लिख करके आ रहा है हेलो वेब सर्वर। तो जो मैंने वेब सर्वर डॉट sh नाम की फाइल मैंने बनाई थी वो यहाँ प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है, आपने देख लिया इसको, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लॉग इन कर सकते हैं, या फिर हम अगर लॉग इन करना चाहें विद द हेल्प ऑफ दिस IP, अगर सपोज मुझे यहाँ पे लॉग इन करना है, उसको कनेक्ट करना है, मतलब एग्जैक्टली इसी जगह पे, तो मैं कैसे करूंगा, उसको हम यूज कर सकते हैं SSH-i, ठीक है, ऐसी कमांड होती है, ठीक है। आप लोग को फाइल का नाम, सॉरी की का नाम आपको ऐड करना है, SSH की हाइफन प्राइवेट डॉट पेम था आई थिंक, है ना, प्राइवेट डॉट पेम, और EC2 हाइफन यूजर @ और यहाँ मुझे पेस्ट करनी है उसकी IP जो मैंने यहाँ मेंशन करी है, करूंगा एंटर। ये पूछा येस और नो, एंड आई विल बी लाइक येस, और ये दे देगा मुझे इसका रिमोट। एंड आप देख सकते हो कि हम अपाचे के अंदर आ चुके हैं। ये इसकी प्राइवेट IP है, किसकी, 41,159 किसकी प्राइवेट IP है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं फ्रंट एंड की, यहाँ पे आएगा देखो 41,159, ये इसकी प्राइवेट IP है, हम इसी के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी चीजें करोगे ना वो चीजें आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली हमने यहाँ से लॉग इन कर लिया, ठीक है। एग्जिट करूंगा, हम आ जाएंगे अपने उससे बाहर, अपनी मशीन से बाहर आ जाएंगे, आ जाएंगे अपने टेराफॉर्म के अंदर वापस से, ठीक है। यहाँ तक आ गया, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम एक काम करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ टेराफॉर्म शो कमांड शो करता हूँ, तो एक चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे कि हमने जो चीजें बनाई है वो सारी हमें यहाँ पे शो होंगी। बेसिकली टेराफॉर्म के अंदर हमने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया वो हमें टेराफॉर्म शो से शो कर देगा। ये अभी सीधे इसने यहाँ पे शो कर दिया, ये पब्लिक IP थी मेरी, ये मेरी की थी जो इसने सेव करी है, ठीक है, ये मेरी प्राइवेट की है, ये मेरी पब्लिक की है, दोनों कीज यहाँ से मेरी मेंशन कर दी है, ठीक है। और मैं आपको ऊपर लेके चलूँ, अगर देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिखानी है मुझे, कि ये मेरा जो इंस्टेंस जो ये मेरा है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे एक पोर्ट नंबर 80 है और एक पोर्ट नंबर 22 है, दो पोर्ट्स हैं, ठीक है, 443 नहीं है सपोज। अब मुझे 443 इसमें ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो अगर मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ नीचे इसका सिक्योरिटी ग्रुप ढूंढूं अगर, तो मुझे मिल जाएगा नीचे ही इसका सिक्योरिटी ग्रुप भी। देखो ये इसकी की हो गई, यहाँ पे आपको मिल सकता है सिक्योरिटी ग्रुप इसका, ओके, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। चलेंगे नीचे, या फिर हम एक काम करते हैं, सिंपल थे यहाँ से सिक्योरिटी पे, यहाँ जाने के बाद यहाँ मिलेगा आपको इसका सिक्योरिटी ग्रुप, एंड ये सिक्योरिटी ग्रुप, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं, हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ देखो दो चीजें हैं, एडिट करूंगा इनबाउंड रूल, और यहाँ पे एक मैं 443 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से करूंगा मैं HTTPS 443, और इसे कर दूंगा एनीवेयर, सिंपली एंड कर दूंगा सेव रूल। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट यहाँ पे तो कैसे ऐड होगा वो, है ना, यहाँ पे कैसे ऐड होगा। तो यहाँ पे ऐड करने का क्या सीन है, देखो अगर मैं आपको वापस एक बार टेराफॉर्म शो करता हूँ, ठीक है,
तो आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंसेस आएंगे अभी। ठीक है, टेराफॉर्म शो करने के बाद उसने दोबारा से वो चीजें प्रिंट कर दी है मेरे सामने। ठीक है, और उसने क्या है, यहाँ पोर्ट नंबर 80 है, पोर्ट नंबर 22 है, एंड देन अगेन ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे उसको रिफ्रेश करना होगा, तो मैं करूंगा टेराफॉर्म, ठीक है, टेराफॉर्म रिफ्रेश कमांड। ठीक है, रिफ्रेश कमांड डालूंगा तो ये वो चीजें एग्जीक्यूट कर देगा जो नहीं बनी होंगी। रिफ्रेश में क्या करेगा, ये वो चीजें एग्जीक्यूट कर देगा जो नहीं बनी होंगी। तो अभी हमने नया क्या बनाया है, ओनली दैट वो 443 वाला रूल हमने ऐड किया है। ठीक है, तो वो अब वो 443 वाले रूल को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इसने रिफ्रेश कर दिया है वो सारी चीजें जो मुझे यहाँ पे मैंने करी थी। मैं यहाँ पे अब शो करता हूं अगर, तो आपको दिखेगा वो 443 वाला रूल भी, मतलब बेसिकली दिखना चाहिए। अब नहीं दिखेगा तो कुछ एरर होगा, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने टेराफॉर्म शो एंटर फिलहाल कर दिया, ये लगभग 5-7 सेकंड लेता है एंड दैट्स इट, ये आ गया। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये देखो 80 है, ये 443 है, एंड ये 22 है, यहाँ पे 443 बीच में ऐड हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कैसे मैंने ऐड कर दिया। हम कुछ चीज़ों को वहां से ला करके भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं एलएस करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखो बहुत सारी फाइलें दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ इसने बैकअप नाम की फाइल भी दिखा दी है। ठीक है, टीएफ स्टेट नाम की फाइल भी दिखा दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं। अगर आप टीएफ स्टेट को डिलीट कर दोगे तो आप टेराफॉर्म से बाकी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। और जो बैकअप नाम की फाइल बनी है ना, जब हम डिलीट कर देंगे सारा का सारा बैकअप इसमें चला जाएगा। अगर हमें इन फ्यूचर का भी जरूरत पड़ेगी तो हम टीएफ स्टेट डॉट बैकअप में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ करने वाला हूँ फिलहाल टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं ऑटो हाइफन अप्रूव के साथ। ठीक है, यहां से कर देंगे डिस्ट्रॉय, अब ये हो जाएंगे यहाँ से चीजें डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और जो मैंने चीजें यहाँ बनाई थी मतलब अपने इंस्टेंसेस, वो यहाँ से हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आपको लिख करके आ जाएगा अभी शटिंग डाउन। ये मैंने किया रिफ्रेश एंड ओके, तो अभी ये हुआ नहीं शटिंग डाउन, अभी देखो डिस्ट्रॉइंग चल रहा है यहाँ पे। अभी डिस्ट्रॉय इसने किया नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार और, देखो लिख के आ गया ना शटिंग डाउन। किसको लिख के आया है, ये बैकएंड को फ्रंट एंड दोनों को लिख के आ गया शटिंग डाउन। ये रनिंग पे है मेरा टेराफॉर्म वाला, बट ये दोनों शटिंग डाउन लिख करके आ गए हैं। तो वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो माइनस का मतलब होता है कि चीजें गायब हो रही है। ठीक है, पब्लिक आईपी ने छोड़ दी, रिलीज कर दी, दोनों पब्लिक आईपी ने रिलीज कर दी है। हमें पब्लिक आईपी से भी कुछ देखने को अब नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, करूंगा रिफ्रेश तो हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, बेसिकली चला जाएगा ये सब। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई हमारी खत्म। ठीक है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल देख लेते हो यार, वीडियो देख लेते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे को रिवर्ट में सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, बाकी आप लोग को जो नोट्स आप लोग बाय कर लो। ठीक है, AWS डेवॉप्स या कोई भी आप नोट्स बाय करते हो ना, AWS या डेवॉप्स के नोट्स, ठीक है, अगर आप बाय करोगे तो आपको टेराफॉर्म AWS डेवॉप्स या एज्योर के नोट अगर आप बाय करते हो तो आप लोग लिख देना मुझे कि कॉम्प्लीमेंट्री वी नीड द ये आपको ये फाइल्स चाहिए अगर, तो मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूँ। हाँ, या फिर आप यहाँ पे सिंपली कॉपी करके लिख लो, मतलब मेरे स्क्रीन को पॉज करो एंड लिख लो, सबसे सिंपल है। अदरवाइज आप वो बाय करोगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आपने पहले बाय किया हुआ तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी जो बाय करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, अभी जो कोई बाय करेगा ना उसको मिलेगा। और बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और वीडियो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने आज 2-3 जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने समझे हैं। टेराफॉर्म रिफ्रेश समझा है हमने क्या होता है, वैलिडेट समझा है, डिस्ट्रॉय समझा है, टेराफॉर्म शो कमांड क्या करती है वो समझा है। अब स्ट्रक्चर तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या लिखते हैं, वो चीज़ें आपको मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो रियल टाइम में कैसी चीज़ें रहती है मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। ठीक है, वीडियो 1-2 मिनट को और आगे बढ़ जाएगा, बट ठीक है, क्योंकि रियल टाइम में ना आपको मतलब कहीं पे लिखना नहीं पड़ेगा, टेराफॉर्म कहीं लिखना नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल जब आप जॉब पे जाओगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अब कंपनी आपका वेट तो स्पेशली कर नहीं रही है ना कि आप आओगे टेराफॉर्म लिखोगे तब वो फाइलें चलेंगी तब आगे काम बनेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको आना चाहिए, आपको हर एक चीज वो आनी चाहिए जो कि आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि आप एक सिंपल सी टेराफॉर्म फाइल लिख के दिखा दो, तो आपको ना यही सब सिंपल फाइल जो मैंने आपको बताई है ना, ये सब आपको लिख के रखनी है, रट लेनी है और कुछ नहीं करना। इनको रट लोगे ना, दैट्स इट, इतना इनफ है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, इनफ है। ठीक है, बाकी आप लोग आराम से इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो एज अ फ्रेशर, तो बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बाकी आप रट लेना थोड़ा बहुत जो रटने वाला, क्योंकि हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना एकदम याद कर पाना, तो कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, तो वो रट लेना। मतलब बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस, आप कैसे कैसे कितनी पावर, किसकी कितनी ग्रेस्पिंग पावर है, कौन कैसे दिमाग में डाल सकता है अपने। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।